हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीएस जोन। तो आज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को एक मिनी टूर मेरी सीएस प्रोफेशनल बुक्स का। आप लोग देख सकते हो ये बुक्स इतनी मोटी मोटी है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं एक्चुअली कि हम लोग इतना सब कुछ पढ़ते कैसे हैं। बट येस, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं तो ये सारी बुक्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में छपी रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर मिनी टूर विद दीज बुक्स। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। आप लोग देख सकते हो मेरी पूरी बुक में हाईलाइट हो रखा है, फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, मेमोरी टेक्निक्स लिखी हुई हैं, सिंपल ट्रिक्स लिखी हुई हैं। मैंने ऐसे कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रखा है इसमें कि मुझे इंग्लिश में ही मेरे नोट्स लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मुझे सिंपल लैंग्वेज लगती है मैं जस्ट उसमें लिख देती हूँ, चाहे वो मेरी मेमोरी टेक्निक्स के लिए हो, चाहे फ्लो चार्ट्स के लिए हो, चाहे मेरे कंसेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हो। बेस्ट थिंग, आप अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट्स को प्रिपेयर करिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट्स उसके क्लियर हो। तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको पूरा वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट मेमोरी टेक्निक्स, फ्लो चार्ट्स, इनसे ही उसे कवर कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट मॉड्यूल, सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज़ एडवांस टैक्स लॉ। मुझे टैक्स लॉ बहुत ज़्यादा पसंद है, एग्जीक्यूटिव लेवल से ही टैक्स लॉ इज़ माई फेवरेट। एग्जीक्यूटिव में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स था, देन हमारा जीएसटी था, और इस बार उल्टा है ऑफकोर्स सीएस प्रोफेशनल में, इसमें जीएसटी बहुत ज़्यादा है और इनकम टैक्स बहुत कम है। बट येस, टैक्स लॉ इज़ माई फेवरेट। एज अ सीएस मैं तो सबको प्रेफर करती हूँ कि भाई टैक्स ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। आप लोग देख सकते हो इसमें मेरे फ्लो चार्ट्स भी हैं, ये चैप्टर नंबर 1 के फ्लो चार्ट्स हैं सिर्फ, और वो भी सिर्फ ये आधे हैं क्योंकि बाकी की फ्लो चार्ट्स मेरी नोटबुक में हैं स्पेसिफिकली। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, उसके कंसेप्ट्स, उसके काउंसिल, इनके फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। ये है जीएसटी जेनेसिस, पूरा का पूरा उसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट कंसेप्ट्स क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल करता है। फर्स्ट मॉड्यूल, थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। एज अ सीएस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है ना, आप एक एक रेजोल्यूशन एग्रीमेंट्स मिनटों में रेडी कर सकते हो अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो। ड्राफ्टिंग के साथ साथ लीगल आपके प्रोविजंस और कंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। सेकेंड मॉड्यूल, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। सेकेंड मॉड्यूल मुझे बहुत डर लगता है, सिर्फ दिखने में ईजी है बट अगर आप इसे पढ़ने बैठोगे ना तब पता चलता है कि सिर्फ ये दिखने में ही ईजी है। कंसेप्ट्स के मामले में ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करके, नोट्स प्रिपेयर करके, इसके कम से कम 3 से 4 या शायद उससे भी ज़्यादा बारी रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके मॉड्यूल 2 अच्छे से आप कवर कर सकते हो। So let's move on to the next subject, that is Resolution of Corporate Dispute, Non-Compliances and Remedies, RCD। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा केस लॉज हैं एंड कंप्लाइंसेस और पेनल्टीज़ हैं। ये सब्जेक्ट दिखने में जितना सिंपल है ना उतना होता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठे हो आप एक्चुअली में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा केस लॉ है जो हमने पढ़ा है, किसके फैक्ट्स हैं ये। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का फर्स्ट पार्ट, जो कि बात करता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, टेक ओवर, इन सब की बात करता है। ना सिर्फ इंडिया की बल्कि आउटसाइड इंडिया भी अगर कोई कंपनी मर्जर वगैरह करना चाहती है तो उनकी बात करता है। और अब आता है इसका पार्ट नंबर 2, जो कि बात करता है हमारा इंसॉल्वेंसी का। ये बुक मेरी बिल्कुल ही क्लीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी, क्योंकि थर्ड मॉड्यूल में इटसेल्फ ही 100 मार्क्स का एक ओपन बुक पेपर होता है, दैट इज इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिसेस। तो सारा वहाँ से पढ़ती हूँ मैं। सेकेंड मॉड्यूल में पार्ट 2 कभी नहीं। थर्ड मॉड्यूल एंड उसके 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और मेरा फेवरेट मॉड्यूल, द फर्स्ट इज कॉर्पोरेट फंडिंग। इट्स लाइक मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट है ना सेबी में तो भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, तो मतलब बेस्ट सब्जेक्ट है ये। मुझे भी फंडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से ही, और आप लोग देख सकते हो फ्लो चार्ट्स पे हैं मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, अमेंडमेंट्स, सब कुछ मैं बुक्स में या मेरे नोट्स में ही प्रिपेयर करके रखती हूँ, ताकि यार इधर उधर ना घूमना पड़े कि यार ये सब्जेक्ट का मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे नोट्स नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ एक जगह पे लिखा हुआ मिलता है ताकि ईजी रहे जब मैं रिवीजन करने बैठी हूँ या कुछ भी पढ़ने के लिए बैठी हूँ, तो मेरे लिए ईजी है कि मुझे सारी चीज़ें एक ही साथ मिल गई। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारा इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिसेस। मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। थर्ड मॉड्यूल में ये हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन है और ये मेरा फेवरेट है। दिखने में इजी लगता है यार कि ये ओपन बुक है, आराम से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है।
अगर आपको यही नहीं पता कि यार ये सेक्शन एक्चुअली कहाँ है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन से पेज से रिलेटेड है, क्या कंसेप्ट है, तो आप ढूंढते रह जाओ, आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा ही नहीं। 3 घंटे के पेपर में अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि ये सेक्शन है कहाँ पे, तो फिर आई थिंक ओपन बुक एग्जामिनेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ये सिर्फ दिखने में ही ईजी लगता है कि हाँ ओपन बुक है, झट से हो जाएगा, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, तभी आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इसके मेरे पास नोट्स भी हैं जो कि इसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लो चार्ट्स और हाईलाइट से कवर हो रखे हैं मेरे पास पूरी तरीके से। केस लॉज इसके अलग से ही मैं सेपरेट करके लिखती हूँ हमेशा इंसॉल्वेंसी के। तो थर्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है प्लस सिर्फ और सिर्फ केस लॉज ही कवर करता है। इसमें आपको केस लॉ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ऑफ कोर्स बुक भी इसमें क्लीन ही है, बट बुक में सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे हुए हैं। केस है, केस का नाम है और उसके सामने उसके फैक्ट्स हैं। बाकी उसका क्रक्स क्या है, एक्चुअली में मेरा जो केस है वो पूरा का पूरा क्या है, वो सब कुछ नोट्स पे है। यहाँ पर फैक्ट्स और क्रक्स ही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। और ये फ्लो चार्ट से जो मेरे किसी ना किसी बुक में मिल जाते हैं कई बारी, जिस टॉपिक से मेरे फ्लो चार्ट से रिलेटेड होते हैं वो उसी पेज पे लगे रहते हैं हमेशा से। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करती हूँ। ये थी मेरी CS प्रोफेशनल बुक्स का एक मिनी टूर। बुक्स के अलावा ये है उसके नोट्स, जो कि आप लोग देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो कि आप लोग देख सकते हो कि इस पूरी वीडियो में आएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे इतने सारे नोट्स होते हैं कि उसके लिए हमें स्पेसिफिकली अलग से मतलब आधा 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी। इतने सारे नोट्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ नोटबुक में नोट्स नहीं होते, फ्लो चार्ट्स होते हैं, चार्ट पेपर्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं भाई हमारे लिए, ताकि ईजी रहे हमको याद करने में सारे कॉन्सेप्ट्स। सो यस, ये था एक छोटा सा मिनी टूर मेरी प्रोफेशनल बुक्स का। आई होप यू गाइस लाइक इट। फॉलो फॉर मोर एंड